क्वेश्चन नंबर 16 में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, जो कि एक रिलेशन से दी हुई है V इज इक्वल टू 343/r²। आपको बतानी है, सॉरी पोटेंशियल दे रखा है, 343/r²। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू दिस, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सिंपल रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr होता है रिलेशन। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -dV/dr, 343 r⁻⁻2 है तो यहाँ हो जाएगा -2r⁻3, तो यहाँ r³ आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा 686 डिवाइडेड बाई r³। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि r के डायरेक्शन में ही वेरी हो रहा है। भाई पोटेंशियल अगर r के डायरेक्शन में वेरी हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी r के डायरेक्शन में वेरी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को r यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से r यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में वेरी हो रही होगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई, वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा ये आ जाएगा 686 डिवाइडेड बाई r³, r यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आएगा वो आएगा 686 डिवाइडेड बाई r³ r वेक्टर डिवाइडेड बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो 686 डिवाइडेड बाई r⁴ इंटू r वेक्टर आ जाएगा। अब आपको r वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3i प्लस 2j प्लस 6k। सो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आ जाएगा 9 + 4 + 36 का अंडर रूट, तो 7 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे 686/7⁴ r वेक्टर। सो ये क्वांटिटी आ जाएगी 2/7, और r वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसका एक और तरीका भी है करने का, उससे आप करके देखिएगा। तरीका सेकंड मेथड जो है इसका वो है हमारा कि आप इसको लिखिए V इज इक्वल टू 343 डिवाइड बाई r²। तो r² को हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z²। इसको ऐसे लिखेंगे। अब दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से आपको dV बाय, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको जो निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो निकालना होगा -∂V/∂x i कैप -∂V/∂y j कैप -∂V/∂z k कैप। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये डायग्राम दिया हुआ है। 2 points A and B shown in figure, amount of work done by electric field moving charge Q0 from A to B। A से B तक वर्क डन निकालना है। तो A से B तक जब वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। आप मानते हैं कि यहाँ से, क्योंकि हमको A से B निकालना है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि x दूरी पर है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से वो पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस x दूरी पर। कोई भी जनरल पॉइंट है, तो ये जनरल पॉइंट इस वाले वायर से अगर x दूरी पर है तो इससे वो होगा 3a माइनस x। साथ साथ में आप देखिए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वायर से ऐसी होगी, नेगेटिव से भी ऐसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ रही हैं तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा बाय x, बिकॉज इनफाइनाइट वायर है, एंड प्लस 2k लैम्डा बाय 3a माइनस x। इसका मतलब जो हमारा फोर्स आ रहा होगा, किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई q। सो ये आ जाएगा 2k लैम्डा q, यहाँ कॉमन ले लेंगे 1/x प्लस 1/3a माइनस x। सो वर्क होता है हमारा F
डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक्स में ही चलेगा, बिकॉज पॉजिटिव आर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से जो वर्क आएगा आपका, सब्स्टिट्यूट करिए फोर्स की वैल्यू, तो 2k लैम्डा क्यू यहाँ पर आ जाएगा। दो को इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर एक को करेंगे इंटीग्रेट, वो हो जाएगा 1/x dx प्लस 2 बार इंटीग्रेट करेंगे dx डिवाइडेड बाय 3a माइनस एक्स। ये हमको सॉल्व करना है। फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ आएगा 2k लैम्डा क्यू। लिमिट अगर आप देखेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि a से b तक है, तो a से लेकर 2a तक लिमिट लगेगी। तो यहाँ होगा a से लेकर 2a 1/x dx प्लस a से लेकर 2a dx डिवाइडेड बाई 3a माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2k लैम्डा क्यू देखते हैं। तो 2k लैम्डा क्यू, अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, तो ln 2 हो जाएगा ln x a से लेकर 2a प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा ln 3a माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा ln 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये भी हो जाएगा a से लेकर 2a तक की लिमिट लगाएंगे। तो हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा 2k लैम्डा क्यू, इधर आएगा ln 2 प्लस, अब प्लस की जगह माइनस कर लीजिए क्योंकि माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, पहले हम 2a लगेंगे तो ये हो जाएगा ln 3a माइनस 2a, तो a और माइनस ln 2, यहाँ पर होगा माइनस ln, अब यहाँ पर a जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू ln 2 माइनस ln 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू ln 2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू ln 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वर्क आ जाएगा हमारा 2k लैम्डा क्यू 2 ln 2 विच कैन बी रिटन एज 4 लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा वर्क का, ये आएगा लैम्डा क्यू ln 2 डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आएगा। मैच करते हैं कौन सा आंसर है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो ये है लैम्डा क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन स्पेस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर एक गिवन वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है mg बाय q की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। अटैच टू एंड ऑफ रॉड इफ मास m इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ से यूँ जा रही है, ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर ओमेगा निकाल लें इसकी। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, ये हो जाएगी हमारी mg बाय q, और ये है हमारी माइनस ऑफ आई कैप, माइनस आई कैप में mg बाई क्यू है ये। अब दूसरी बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स और है, जो फोर्स है वो है हमारी, वो है माइनस mg जे कैप है। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम लोगों को फाइनली तो लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखिए ऐसे, इस प्रकार से देखो, ये पहले यहाँ था, तो इसका एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यही होगा पूरा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, मगर वाई में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इसका ये होगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम जो निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा
आर वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, तो देखो ये L sin 45, L sin 45 माइनस में आई कैप, और दूसरा हो जाएगा माइनस में L माइनस L cos 45 जे कैप। देखो ये क्या होगा, ये होगा हमारा L cos 45 और ये टोटल हमारा L होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी आ गई L माइनस एल कॉस 45, यही तो आ गई y की वैल्यू, L माइनस एल कॉस 45। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमको पता चल गई, तो हम वर्क निकालते हैं। तो वर्क देखो फोर्स जो है, दोनों फोर्स का वर्क निकालेंगे, तो डब्ल्यू नेट जो आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क जब देखेंगे तो ये आएगा माइनस एम जी बाय क्यू इंटू क्यू। ये आई कैप है, तो आई कैप को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल बाय √2 प्लस दूसरा वर्क जो आएगा वो आएगा माइनस एम जी, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ आ जाएगा हमारा L माइनस एल बाय √2 इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा mgl प्लस mgl बाय √2, यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ पर mgl बाय √2। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये प्लस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा mgl, ये हो जाएगा mgl और माइनस mgl बाय √2 इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा mgl इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो mgl इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, तो 2mgl इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो 2g/l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2g/l का अंडर रूट। चेक करते हैं इसको, तो 2g/l का अंडर रूट। ओके, बाकी के दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको।